प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, हमारे उड़ीसा की प्रसिद्ध संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी की प्रसिद्ध पुस्तक अनादि संहिता पुस्तक से मैं आप लोगों को सुनाता हूं। अभी तो हम सुन चुके हैं कल्कि भगवान एक सिद्ध भक्त अंग को लेकर कलिजुग की अंतिम समय पर मर्त्य धाम पर आकर अपना लीला खड़ा करेंगे। जब स्वयं भगवान परिप्रकाश होंगे, अपना मनुष्य स्वरूप में आकर यहाँ पर लीला खड़ा करेंगे, स्वयं मनुष्य अवतार धारण करके विश्ववासियों के सामने आएंगे, तब धरती धाम पर मूर्ति पाषाण पूजा अर्चना बंद हो जाएगा और निषेध होगा। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और भी लिखा गया है कि स्वयं कल्कि भगवान जो आएंगे श्री गुरु स्वरूप में आएंगे। यहाँ पर अच्युतानंद दास जी अति स्पष्ट रूप में वर्णन किए हैं। तो जो श्री गुरु स्वरूप में वो आएंगे, स्वयं कल्कि भगवान आएंगे, वो ये श्री गुरु स्वरूप को पहले से ही प्रभु शिव जी जो त्रिकालदर्शी हैं, वो अपना कैलाश पर्वत में दर्शन करते हैं और स्वयं भगवान की दिव्य संदेश पाते हैं कल्कि अवतार के बारे में। कब कैसे आएंगे, कैसे कल्कि लीला खड़ा करेंगे, कैसे भक्त लोग आएंगे, कैसे मर्त्यधाम उद्धार होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें प्रभु शिव जी यहाँ पर बताते हैं। और कल्कि भगवान और स्वयं निराकार ब्रह्म जो अनाकार ठाकुर जी हैं, वो प्रभु शिव जी को यहाँ पर बताते हैं। ये संवाद भी संत अच्युतानंद दास जी ने अनादि संहिता पुस्तक पर यहाँ पर अति चमत्कृत ढंग में अति स्पष्ट रूप में वर्णन किए हैं। चलिए सुनते हैं वही द्वितीय अध्याय में और क्या लिखा गया है। जानन्ति सर्व ब्रह्मवंशी तेणु निष्काम धर्मे रसी से प्रभु ज्योतिर्मयधारी महाशून्यरु अवतरी ब्रह्मांड नाभिजाक नग्र पड़िजे थिला महाजोगो से जोगोध्याने ब्रह्मराशि मृत्यु मंडले परकाशी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो महाशून्य की ठाकुर जी हैं, जो महाशून्य धाम में रहते हैं, स्वयं निराकार ब्रह्म, वो अवतरण करेंगे कलिजुग की अंतिम समय पर। और वो प्रभु जो हैं, वो स्वयं ज्योतिर्मयधारी पुरुष हैं। हमारे जैसे साधारण मनुष्य शरीर वो नहीं है जो प्रभु आएंगे। स्वयं जो कल्कि हैं, वो ज्योतिर्मयधारी पुरुष हैं। वो महाशून्य धाम से अवतरण करेंगे मृत्यु मंडल को, और मृत्यु मंडल में प्रकाश होंगे और परिप्रकाश होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अपना जोग ध्यान में वो आएंगे, आकर यहाँ पर एक मनुष्य के अंग में और एक सिद्ध भक्त के अंग में परिप्रकाश होंगे। परिप्रकाश होकर अपना ज्योतिर्मय रूप को दर्शन देंगे और अपना महामहिमा लीला खड़ा यहाँ पर करेंगे, जिसको समग्र विश्ववासी दर्शन करेंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में अति प्रांजल रूप में वर्णन किया गया है। तो हमारे उड़ीसा में बहुत सारे लोग अपने आप को कल्कि बुलाते हैं। भारत में भी बहुत सारे साधु संत जन हैं जो आध्यात्मिकवादी उच्च कोटि की संत जन हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि शायद हमारे अंग में कल्कि भगवान आए हैं और हम खुद ही भगवान हैं। और कुछ चांडाल जन जो हैं, मूर्ख जन हैं, इनका कोई आध्यात्मिक अग्रगति नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लोग भी बोलते हैं शायद भगवान हमारे पास हैं। ऐसा बहुत सारा पागलपन, मूर्खामी जिसको बोलते हैं, वो चल रहा है अभी हमारे उड़ीसा में और हमारे भारतवर्ष में। अति लज्जाजनक बात यह है कि जहाँ पर मालिका की उत्पत्ति हुआ है, हमारा उड़ीसा जो पवित्र स्थान है, इसको उत्कल प्रदेश बोला जाता था पहले में। जिस प्रदेश में हमारे पंचसखा जैसे महान संत उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होकर ऐसा मालिका की रचना किए हैं, दिव्य भविष्य मालिका पवित्र महाग्रंथ की रचना किए हैं। इस मिट्टी में जो बने हैं अभी साधु संत जन, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ जन, कुछ सिद्धि शक्ति प्राप्त हुआ जन, वेद शास्त्र और शास्त्र पठन करके कुछ ज्ञान हासिल किया हुआ जन, ये लोग भी अपने आप को कल्कि बुलाने से और बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा हमारा उड़ीसा में चल रहा है, भारतवर्ष में भी चल रहा है। मालिका की प्रचार प्रसार जोरदार चल रहा है। इसके साथ साथ ये जो रोग व्याधि, आध्यात्मिक पागलपन जिसको बोलते हैं, नकारात्मक चिंतन, ये भी व्याप्त हो रहा है। भगवान इसको रोकना चाहिए। तो भगवान की लीला तो भगवान ही जानते हैं, इनसे ज्यादा और कोई नहीं जान पाएगा। तो वो क्यों ऐसा अधर्म विचारधारा को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, उनको ही पता होगा। हम जैसे
आम आदमी और साधारण से साधारण अति निम्न मानव भक्त जनों को तो कभी भी पता नहीं हो सकता है। वो मायाधीश है, उनकी लीला उनको ही पता होगा। भविष्य मालिका वो किस लिए लिखे, हमारे उड़ीसा की संत जनों के द्वारा, और इसका प्रचार प्रसार अभी तो उड़ीसा और भारत में तथा समग्र विश्व में भी बहुत लोग जानने को पाए हैं। और इसके साथ साथ ये जो साइड इफेक्ट चल रहा है, बहुत सारे लोग अपने आप को बुला रहे हैं और बहुत सारे स्थान को इंडिकेट करके वहाँ पर कड़की लीला हो रहा है ऐसे लोग बोलते हैं। कुछ पाखंडी लोग भी अपने आप को बोलते हैं। कोई भी मोहग्रस्त होकर अपना संतान को कड़की बुलाता है। ऐसा बहुत सारे अति बदतमीज बातें यहाँ पर चल रहा है। धर्म के नाम पर ठकामी भंडामी अति ही चल रहा है। तो भगवान स्वयं जो ही हम लोग यदि देखते हैं साधारण जन होकर, तो भगवान तो जरूर इसको देख रहे हैं। तो उनकी विचार उनके पास ही है। सदा सत्य धर्म को वो सम्मान देते हैं और इसको आगे लेते हैं। जो अन्याय अधर्म है इसको तो वो ध्वंस ही करते हैं। प्रति युग में किए हैं, इस युग में भी वो जरूर करेंगे। तो उनका जो लीला खड़ा है, ये जो कड़की लीला खड़ा है, इसके बारे में भविष्य मालिका में जो बातें लिखा गया है वास्तविक में वो एक नर स्वरूप में आएंगे। और वो जो नर हैं वो और कोई नहीं है, वो भगवान की स्थूल रूप में है, भगवान की अंश प्रतिमा है। उन्हीं के अंग में ही आएंगे। कोई भक्त कोई गुरु किसी के अंग में नहीं आएंगे। इनको वर्णन किया गया है। वो भक्त होंगे, वो गुरु होंगे, वो महात्मा होंगे, वो संत जन होंगे, वो एक महापुरुष होंगे। ये तो वर्णना है भाव जगत की, भक्ति जगत की, आध्यात्मिक जगत की भावपूर्ण वर्णन है। लेकिन वास्तविक में जो बताया गया है दोनों आएंगे। वो जो आएंगे वो भी प्रभु हैं। वो कोई हमारे जैसे आम आदमी नहीं है, कोई संत जन नहीं है, कोई भक्त जन नहीं है, ये नहीं है। वो खुद प्रभु हैं। प्रभु के अंग में महाप्रभु आएंगे। ये अति सिंपल सा बातें हैं, अति सरल बातें हैं जो भविष्य मालिका में हमारे उड़ीसा की पंचसखा ने लिखे हैं। और उनको और वो महापुरुष को और वो अंश प्रतिमा को विभिन्न मार्ग में भविष्य मालिका में वर्णन किया गया है। ऐसा ही लिखा गया है जैसे कि यहाँ पर अनादि संहिता पुस्तक में संत जी ने लिखे हैं कि स्वयं अनाकार ब्रह्म कैलाश पर्वत जाकर प्रभु शिव जी को श्री गुरु स्वरूप में दर्शन देते हैं। ये जो श्री गुरु स्वरूप ये क्या है? ये जो श्री गुरु स्वरूप ये है कि प्रभु जो नेक्स्ट अवतार लेंगे, जो कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, श्री गुरु स्वरूप में ही आएंगे। इस अवतार को वो जो महायोगी हैं, जो जोगियों की जोगी हैं, उनको दर्शन देते हैं। स्वयं प्रभु शिव जी अपना जोग ध्यान में भगवान के रूप को दर्शन करते हैं और वो रूप, वो श्री गुरु रूप आकर आगे से उनको दर्शन देकर बोलते हैं कि ब्रह्मांड ऐसा हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, यहाँ पर अधर्म पाप अन्याय इतना बढ़ जाएगा कि प्रलयमुखी हो जाएगा ये ब्रह्मांड। इसलिए आप भी देवों की देव महादेव, आप जाइए वहाँ पर, जाकर मनुष्य स्वरूप में जन्म लीजिए, जन्म लेकर हमारा परिचार साजिए, क्योंकि हम भी जाएंगे मनुष्य स्वरूप में विश्राम करेंगे, लीला खड़ा करेंगे। इसलिए आप जाकर वहाँ पर मनुष्य स्वरूप में जन्म लाभ करके हमारा धर्म की प्रचार कीजिए। हम जरूर जाएंगे कलियुग की अंतिम समय पर और श्री गुरु स्वरूप में जन्म लाभ करेंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत सारे बातें बताया गया है, इसको समझना चाहिए। तो सज्जनों, यहाँ पर और क्या लिखा गया है चलिए सुनते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रभु ज्योतिर्मयधारी आएंगे। जो प्रभु ज्योतिर्मयधारी हैं वो हमारे जैसे मनुष्य स्वरूप नहीं है। वो जो प्रभु हैं वो ज्योतिर्मयधारी हैं। ब्रह्मांड नाभि जाकर नगर, उनका नाभि मंडल में महायोग होगा, महाज्योति का मिलन हो रहा होगा, किरण हो रहा होगा, रहास हो रहा होगा, संगम हो रहा होगा। जब मनुष्य अंग में वो आएंगे तो ऐसा दर्शन लीला भी होगा। इसलिए दर्शन लीला के बारे में भी बताया गया है भविष्य मालिका में। एक मनुष्य स्वरूप को लेकर ये सब होगा, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। ब्रह्मांड नाभिजाक नग्र पड़िजे थिला महाजोग, से जोगध्याने ब्रह्म राशि मृत्यु मंडले परकाशी, ब्रह्म अंशरे अवतार अशेष ब्रह्मांड ठाकुर। तो अशेष ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं वो ब्रह्म अंश में अवतार लेंगे। जो मैंने अभी अभी बताया था कि वो ब्रह्म अंश में आएंगे। वो जो अंश हैं मनुष्य स्वरूप में जन्म लिए हैं, जोनि गर्भा और मातृगर्भा होकर जन्म लिए हैं, और कोई नहीं, वो स्वयं प्रभु ही है। वो भगवान के अंश कड़वर हैं, ब्रह्म अंश हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्म अंश में ही
स्वयं भगवान आएंगे। अशेष ब्रह्मांड की ठाकुर जी जो हैं वो ब्रह्म अंश में अवतार लेंगे। साधु संत जन भक्त जन उनके अंग में नहीं आएंगे, कोई महापुरुष के अंग में भी नहीं आएंगे। वो जो ब्रह्म अंश है वो समय अनुसार साधना सिद्धि करके भक्त से साधु संत सन्यासी महात्मा और सिद्ध गुरु सदगुरु बनेंगे। सदगुरु होकर वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे। ऐसा यहाँ पर उनका मान्यता रहा होगा, लेकिन वो स्वयं प्रभु होंगे, स्वयं भगवान के अंश होंगे। इसलिए स्वयं भगवान और अशेष ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं उनके अंग में आएंगे। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। यही बात ही एकमात्र सत्य है, त्रिवार सत्य है। सज्जनों बोलिए तो कैसे हो सकता है? बहुत सारे जन अपने आप को बोलते हैं कि मैं कल्कि भगवान हूँ, मैं वो भक्त जन हूँ। ऐसा कैसा हो सकता है? इसलिए संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका पर लिखे हैं कि अब कल्कि भगवान आएंगे एक भक्त के अंग में, वो परिप्रकाश होंगे, अपने आप को आविर्भाव और प्रकट करके वो भक्त अंग में दर्शन देंगे। तभी वो भक्त जाना जाएंगे और पहचाना जाएंगे कि वो भक्त वास्तव में कौन है, और स्वयं भगवान उनके अंग में परिप्रकाश करके भक्त भगवान दोनों परिचित होंगे। इस समय आने से पहले बहुत सारे जन, बहुत सारे दुष्ट जन, दुर्जन जन, ऐसे कि भक्त जन भी अपने आप को वो भक्त बुला रहे होंगे और उनके अंग में स्वयं भगवान निवास कर रहे हैं ऐसा बोल रहे होंगे। लेकिन सत्य प्रमाणित होगा। जब प्रमाणित होगा सारा विश्ववासी जानने को पाएंगे और स्वयं भगवान खुद को प्रमाणित करेंगे वो भक्त के अंग में दर्शन देकर। लेकिन यहाँ पर जो बातें बताया गया है, भगवान कैसे आएंगे, कैसे अपना कल की लीला खड़ा करेंगे, वही बातें ही बताया गया है। तो सज्जनों, यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रह्म अंश में स्वयं अशेष ब्रह्मांड की ठाकुर जी आएंगे। ये अनादि संहिता पुस्तक की 2 अध्याय पर लिखा गया है। तो आगे हम सुनेंगे और क्या लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।